बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर। भागने की कोशिश में सरफराज और तालीम को यूपी पुलिस की गोली लगी। नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों आरोपी। बहराइच में नेपाल सीमा के पास एनकाउंटर। सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। तालीम के दाहिने तो सरफराज के बाएं पैर में लगी यूपी पुलिस की गोली। दोनों की हालत खतरे से बाहर। प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच ले गई पुलिस। एनकाउंटर के बाद बहराइच पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों में से 5 को पकड़ा। सरफराज और तालीम के साथ अब्दुल हमीद, फहीम और अफजल गिरफ्तार। एनकाउंटर में जख्मी सरफराज और तालीम दोनों सगे भाई। तीसरा भाई फहीम और पिता अब्दुल हमीद भी पुलिस के हत्थे चढ़े। रामगोपाल मिश्रा की हत्या मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां। आज की 5 गिरफ्तारियों से पहले कल राजा उर्फ साहिर खान नाम का आरोपी अरेस्ट हुआ था। एनकाउंटर के बाद बहराइच जिला अस्पताल पहुंची एसपी वृंदा शुक्ला। इसी अस्पताल में एनकाउंटर में घायल सरफराज और तालीम का इलाज। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने उठाया सवाल। बोले, प्रदेश में दंगे और फर्जी एनकाउंटर करवा रही सरकार। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। दुकानें जलाने वाले दंगाइयों का भी होना चाहिए इलाज। महिलाओं से बदसलूकी करने वालों पर भी हो एक्शन। बहराइच एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बयान। डराने के लिए किया गया हाफ एनकाउंटर। बहराइच हिंसा प्रशासन की नाकामी बैलेंस करने के लिए एनकाउंटर। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ओपी राजभर का बयान। बोले, योगी सरकार में कानून का राज। अपराधी या तो जेल में होंगे या जमीन के अंदर। बहराइच एनकाउंटर पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान। नेपाल बॉर्डर से 5 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। हथियार बरामदगी के वक्त भागने की कोशिश पर पुलिस ने की फायरिंग। एनकाउंटर के बाद सामने आया सरफराज की बहन का वीडियो। कहा, मेरे अब्बू और भाई को एसटीएफ उठा ले गई। मुझे उनके एनकाउंटर में मार दिए जाने का डर। बहराइच एनकाउंटर पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। योगी की ठोक देंगे वाली नीति खतरनाक। यूपी में कानून का खुलेआम उड़ रहा मजाक। दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिलाई शपथ। हरियाणा में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है नायब सिंह सैनी। इस बार कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से जीते थे चुनाव। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं सैनी। इसी साल मार्च में पहली बार मिली थी सीएम की कुर्सी। सैनी के साथ 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर बने मंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के पहुंचते लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। हरियाणा के नवनिर्वाचित सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। प्रदेश को विकास की बुलंदियों तक ले जाएंगे। सुशासन और समानता के लिए करेंगे काम। आप नेता संजय सिंह ने नायब सैनी को सीएम बनने पर दी शुभकामनाएं। बोले, उम्मीद है लोगों की भलाई के लिए करेंगे काम। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हुए शामिल। लॉरेंस मिशनरी गैंग का शूटर सुक्खा हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी। पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी में शामिल था सुक्खा। फार्म हाउस पर हमले की साजिश का भी था मुख्य आरोपी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक आरोपी शुभम लोनकर के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। आदर्श आचार संहिता मामले में चुनाव आयोग की जांच के घेरे में महाराष्ट्र सरकार। चुनाव के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी की थी। चर्चित आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े धारावी से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिवसेना शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद से लाइमलाइट में आए थे वानखेड़े। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर भी रह चुके। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महायुति गठबंधन पर साधा निशाना। बोली, ये महायुति गठबंधन नहीं, महाझूठी गठबंधन है। मराठा नेता मनोज जरंगे ने 20 अक्टूबर को बुलाई समर्थकों की बैठक। मनोज जरंगे के बैनर तले बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट। अखिलेश यादव का जम्मू कश्मीर से एकता वाले ट्वीट पर बीजेपी का कटाक्ष। शहजाद पूनावाला बोले, महाराष्ट्र में सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में जमकर खींचतान। इंटरनल सर्वे में हार रही थी बीजेपी, इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव टाला। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव की उम्मीद खत्म। बाबा गोरखनाथ की याचिका वापस लेने की अर्जी का सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने किया विरोध। बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का आरोप। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं कराना चाह रही है समाजवादी पार्टी। 19 अक्टूबर को झारखंड जाएंगे राहुल गांधी। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोले, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने झारखंड को 20 साल तक लूटा। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की। गौरव गोगोई, बीके हरिप्रसाद और मोहन मार्कम को बनाया वरिष्ठ समन्वयक। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर बोले बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह, दोनों राज्यों में इंडी गठबंधन की जीत होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया। कल पीएम मोदी बने थे पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य।
शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, बेटे की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर घिरे उपराज्यपाल पर सौरभ भारद्वाज का हमला, कहा पहली बार उपराज्यपाल को कोर्ट में हलफनामा देने के लिए कहा गया। ब्रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के मामले में उपराज्यपाल को दायर करना है हलफनामा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 1100 पेड़ काटने का आदेश एसजी ने डीडीए को दिया था। एआईएडीएमके का स्थापना दिवस आज चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने एआईएडीएमके संस्थापक एमजी रामचंद्रन को पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के दौसा के पास चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 2 करोड़ कैश बरामद, विधानसभा उपचुनावों को लेकर हो रही थी नाकाबंदी। पाकिस्तान की साजिश नाकाम, पंजाब के फाजिल्का में आईईडी बरामद, ड्रोन के माध्यम से भेजा था। फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड से मिला सर्टिफिकेट, जल्दी रिलीज डेट का होगा ऐलान, कंगना रनौत ने दी जानकारी।